17-18 जून को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गोपालगंज में जो 70 घाट पुल है, जो 2012-13 से लगभग 8 साल में बनकर के तैयार हुआ था, उसका उद्घाटन किया। और उद्घाटन के बाद ठीक 29 दिन बाद ये पुल जो है ध्वस्त हो चुका है, टूट चुका है। और सवाल कई खड़े उठ रहे हैं कि ये 8 साल से ये पुल जो है ये बन रहा है और लगभग इस पे खर्चा जो आया है 264 करोड़ रुपए का खर्चा आया है और 8 साल लगे बनने। और अभी कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ठीक 30 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पुल का जो है उद्घाटन किया। हम लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि ये आम बात हो चुकी है। नीतीश जी के राज में ऐसी घटनाएं, पुल का ध्वस्त होना, आपको याद होगा ठीक कहलगांव में एक डैम था जिसका उद्घाटन होना था, उससे एक दिन पहले वो डैम जो है कहलगांव में वो टूट गया। और लगातार ऐसी घटनाएं बार बार होती रही हैं। 264 करोड़ रुपए का तो चूहा 264 करोड़ रुपए का तो चूहा जो है वो जो है बांध को तोड़ देता है। तो हम तो लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का जो राज है पूरे तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला हो चुका है। 8 साल से ये पुल बन रहा है और मात्र 29 दिनों का ही ये पुल जो है रह जाता है, बाकी टूट जाता है। और इसमें पुल ही नहीं टूटा बल्कि जल संसाधन विभाग का जो बांध है वो भी साथ में जो है ध्वस्त हुआ है। तो इसमें नुकसान जो है बिहार की जनता को हो रहा है। ये पैसे की रिकवरी कैसे होगी? कितने घोटाले हुए नीतीश कुमार जी के राज में। हमने जब 55 घोटाला बोला है, 15 साल में 55 घोटाले हुए हैं, तो वो घोटाले का हमने जिक्र किया है जो कि सरकार ने बकायदा उन घोटालों को माना है कि घोटाले हुए हैं। 7 निश्चय घोटाला हो, धान घोटाला हो, बियाडा घोटाला हो, बड़े बड़े ऐसे जितने घोटाले लगभग 15 साल में नीतीश कुमार जी ने 55 घोटाले किए। और अगर आरसीपी टैक्स देकर के ट्रांसफर पोस्टिंग होगा तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। इस पुल में जो सुनने को आ रहा है, हालांकि ये जांच का विषय है कि ये टूटा क्यों, लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है कि प्रोटेक्शन जो पिचिंग काम जो होना चाहिए था वो इसमें नहीं किया गया। क्या मुख्यमंत्री अपनी वाहवाही लेने के लिए समय से पहले जबरदस्ती जो है इस पुल का उद्घाटन करा पाए, बल्कि ये पुल तैयार नहीं हो पाया। अब 8-8 साल लग रहे हैं पुल को तैयार करने में, उसमें भी ठीक से पुल तैयार नहीं हो रहा। अब ठीक चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को केवल उद्घाटन करना है, इसलिए ये पुल को जो है तैयार किया गया। वो तो भगवान का शुक्र है कि इसमें कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। आवागमन जो है वो चालू हो गई थी क्योंकि पुल का उद्घाटन हो गया। इस हादसे में अगर गाड़ी वगैरह जो है गिर जाती, जान माल का नुकसान होता, तो इसका दोषी कौन है? और ये कॉन्ट्रैक्टर को तो सबसे पहले जो वशिष्ठा जो कंपनी है, इसको हम लोग मांग करते हैं कि बिहार सरकार जो है अविलंब तुरंत जो है ब्लैक लिस्ट किया जाए और साथ ही साथ जो 264 करोड़ रुपया जो भ्रष्टाचार में भेंट में चढ़ गया नीतीश जी के नाम पे, उसकी रिकवरी इस कंपनी से की जाए। अब ये तो 8 साल लग गया पुल बनने में, अब जो टूटा ठीक 29 दिन में ही, तो अब कब तक ये तैयार हो पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम लोग चाहेंगे कि जो भी इसका जवाबदेही तय होनी चाहिए। आश्चर्य की बात यह है एडीएम हो कोरोना ग्रसित है, वो भागलपुर मेडिकल कॉलेज में नहीं भर्ती होंगे। वो अगर पटना रेफर किए जाते हैं, पटना में भी वो पीएमसीएच या आईजीएमएस नहीं जाएंगे, वो जाएंगे तो एम्स जाएंगे।
यानी प्रशासन में जितने लोग हैं उनको भी अपने काम पे भरोसा नहीं है, नीतीश जी के काम पे, इंतजाम पे भरोसा नहीं। और एम्स में किन लोगों का एडमिशन हो रहा है? जो वीवीआईपी लोग। आज भी कोरोना को लेकर के ऐसे मामले आ रहे हैं, कई बार आ रहा है कि अभी तो जो संक्रमण जो है, इसको हम तो कह रहे थे बार बार कि जैसे जैसे ये टेस्टिंग बढ़ाएंगे वैसे वैसे आंकड़ा बढ़ेगा, और जो कि हो रहा है। और अभी भी बहुत ही कम मात्रा में जो है टेस्टिंग की जा रही है, लेकिन जब ये आंकड़ा बढ़ेगा तो देखिएगा बड़े तादाद में लोग जो है कोरोना से ग्रसित पाए जाएंगे। उसका इंतजाम कुछ नहीं। इसका मतलब एम्स के हम लगातार यही कह रहे हैं कि आंकड़ा बढ़ेगा और सरकार जो है हाथ खड़े कर दिए हैं। बिहार में सब कुछ भगवान भरोसे, ये हम नहीं बल्कि वही लोग कह रहे हैं। आखिर क्यों नहीं सरकारी बिहार सरकार के अस्पतालों पर भरोसा कर पा रहे, क्यों नहीं वहां एडमिट हो पा रहे? तो ये सवाल जो है लगातार हम लोगों ने पूछने का काम किया, सरकार को सचेत करने का काम किए हैं, लेकिन वो जो है कोई जवाब नहीं है। जैसे कि एक सवाल आपसे भी पूछा जा रहा है, लगातार सत्तारूढ़ पार्टी बिहार में लगभग 15 सालों में 16,000 बलात्कार, लगभग 16,000 बलात्कार के मामले सामने आए। ये नीतीश जी कहते हैं यहाँ सुशासन का राज है, ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। बहुत शर्मिंदगी इसके साथ हमको ये कहना पड़ रहा है, माथा झुक जाता है कि ये बार बार लॉकडाउन के समय ही अस्पताल सुरक्षित क्यों नहीं रहते हैं। गया में जिसकी नई नई शादी हुई थी, जो आइसोलेशन वार्ड में जो भर्ती थी कोरोना को लेकर के, उस महिला के साथ जो है गैंगरेप किया गया। कल की यह घटना है कि पीएमसीएच जो सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां एक महिला के साथ जो है बलात्कार किया गया, बल्कि वो बच्ची थी, नाबालिग थी, उसके साथ जो है बलात्कार किया गया। आश्चर्य की बात है कि अस्पताल में भी जो है लोग सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, वहां भी उनका जो है बलात्कार होता है। हमने बोला कि 15 साल में लगभग 16,000 बलात्कार हुए हैं, और दूसरी बात 2019 में ही केवल जो है लगभग आपका जो लगभग 1900 के आसपास बलात्कार के मामले सामने आए। कहां है नीतीश कुमार, कहां है उनका सुशासन, क्या कार्रवाई हो रही है, कौन जवाबदेही देगा? ये बिहार ही ऐसा प्रदेश है जहां कोरोना काल में भी बड़े अस्पताल में भी, आइसोलेशन वार्ड में भी लोगों के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। इससे हम लोगों का माथा झुक जाता है। लेकिन सरकार के लोग जो है उनका आंसू सूख गया है, अंतरात्मा ऐसा लगता है कि बंगाल के खाड़ी में डूब गई है, और उनको जवाब देना चाहिए आकर के कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों बनी? अगर परिस्थिति बनी है तो इसका जिम्मेदार कौन है, और आपने अब तक क्या कार्रवाई की है अपने 15 साल के शासन में? जैसे कि आप भी इस दौरान 2015 के जब सरकार थी आपकी और नीतीश कुमार के साथ थे, आप भी पथ निर्माण मंत्री भी आप रहे हैं। क्या उस दौरान ऐसी कुछ खबर नहीं मिली थी कि जो कंपनी जिसको आप ब्लैकलिस्टेड की बात कर रहे हैं, क्या इस कंपनी के बारे में कोई जानकारी उस समय नहीं मिली थी? जो काम चल रहा है उस समय तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था ना, उस समय कंप्लीट नहीं हुआ था, और ये तो 8 साल पुराना प्रोजेक्ट रहा है। और ये तो अभी जो लोग मौजूदा जो स्थिति है, जिनके कार्यकाल में ये पूरा हुआ है, ये बेहतर तो वही लोग बता पाएंगे कि क्या होगा। अब माननीय नीतीश कुमार जी क्या नंद किशोर यादव जी का इस्तीफा लेंगे? क्या उनको हिम्मत है कि बीजेपी के मंत्री पर वो कार्रवाई कर सके? मुझे पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार जी की हैसियत नहीं है, ना हिम्मत है कि नंद किशोर जी को, बीजेपी के जो मंत्री हैं, उनको बर्खास्त कर सके। मेरा खुला चुनौती है कि इसके जिम्मेवार मुख्यमंत्री सहित पथ निर्माण मंत्री भी
और मुख्यमंत्री जी, अगर थोड़ी सी भी लज्जा बची हो तो अविलंब बीजेपी के जो मंत्री हैं उनको बर्खास्त किया जाए। आपने मंगल पांडे जी को तो बर्खास्त नहीं किया। आज स्थिति देख लीजिए बिहार में क्या हो गई है। बिहार बदहाल है। नीति आयोग कह रहा है बिहार फिसड्डी है, कोरोना फैलता जा रहा है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं जगाई, बल्कि मंत्री ने सदन में भी झूठ बोला, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाए। तो मुझे अफसोस होता है नीतीश कुमार जी पर। अगर उनको चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो वो बर्खास्त करके दिखाएं बीजेपी के मंत्री। हम क्या है, अब तो कई पुलिस मुख्यालय में लोग जो है संक्रमण जो है फैलता गया है, वहां भी पॉजिटिव लोग पाए गए हैं। कई पुलिसकर्मी से लेकर डॉक्टर से लेकर नर्स तक, उन तक कोरोना पॉजिटिव हो गया। और लॉकडाउन तो केवल पेपर में है, इसमें कहीं भी सरकार की ढिलाई अभी भी। पूरा प्रशासन, पूरा तंत्र, पूरा मैकेनिज्म जो है वो क्वारंटाइन हो रखा है। किसी को हिम्मत नहीं हो रहा नीतीश जी को या कोई भी प्रशासन के लोगों को कि मैनेजमेंट को जो है वो सुधार सके। इन लोगों ने मौका गंवा दिया है। लगातार गलत निर्णय और गलत नीति के साथ इन्होंने बिहार को बदहाल और बर्बाद किया है। और आज जो है बिहार में सब कुछ जो है भगवान भरोसे चल रहा है। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि हमको चिंता है, सबों की चिंता है, और हम एक जिम्मेदारी पद पे हैं और सबसे जिम्मेदार बेटे भी हैं। हमारी माँ भी डायबिटिक पेशेंट है और हम नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई बात। अभी हम बार बार कहते रहे हैं कि जांच की संख्या बढ़ाई है, लेकिन संक्रमण को लेकर के अगर कोई ऐसी बात आएगी जो मेरे आसपास के लोग अगर करीबी होंगे तो उसकी जांच होगी। जांच से हम लोग की घबराने वाला। लेकिन आप एक बात स्पष्ट जानिए कि अभी तक पूरे बिहार में जो है सिर्फ सिम्टोमेटिक लोगों का ही टेस्ट लिया जा रहा है। एसिम्टोमेटिक लोगों का टेस्ट जो है वो नहीं लिया जा रहा है, ना भर्ती किया जा रहा है। खुद ब खुद जो है लोग आ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, करवा रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं सरकार ही जो है वो केवल जिसको सिम्टम्स है उसको ही करा दी है। कैसे जी आप चाहेंगे कि आपके जो तमाम जो विधायक, 80 विधायक और आप खुद भी सरकार आपका टेस्ट कराए? हम चाहते पूरे 12 करोड़ 13 करोड़ में हम भी आते, सबका हो और ज्यादा से ज्यादा हो। उसमें कौन सी बड़ी बात है, टेस्ट तो कराना ही चाहिए। कहते हैं जब भी बांध टूटता है, चूहा खा जाता है या पुल टूटते हैं तो जवाबदेही किसी पे भी तय नहीं की जाती। केवल जो है छोटी मछलियों पर ही कार्रवाई की जाती है, लेकिन जो बड़े मछलियां हैं, जो गुनहगार हैं, उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त रहता है। और इस वजह से ऐसी घटनाएं जो है लगातार होती रही। अब ये तो एक ट्रेडिशन बन गया है, एक ट्रेंड हो गया है कि भाई नीतीश जी के राज में इस प्रकार का काम होगा। बांध बनेगा तो वो भी टूट जाएगा उद्घाटन से पहले, पुल बनेगा तो वो भी कुछ दिनों में टूट जाएगा। कई बार हम लोगों ने लगातार आवाज उठा है कि इस पे तो जो लोग हैं दोषी उस पे कार्रवाई करनी चाहिए। अब ये जांच का विषय है, लेकिन जांच होता भी है तो लटका रहता है। ऐसे कितने मामले हैं जांच जो है इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती और उसको लटका दिया जाता है। इससे होता क्या है कि जो लोग भ्रष्टाचारी हैं उनका मनोबल जो है वो ऊंचा होता है। और लगातार जो है बिहार में भ्रष्टाचार, हम लोग तो विपक्ष के नाते लगातार सवाल पूछते हैं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री को भले ही क्वारंटाइन है, मेरा सवाल है मुख्यमंत्री जी से, ये 55 घोटाले हुए 15 साल में, बांध टूट गया, आपने उद्घाटन किया, आप कहते हैं विकास की गंगा बहा दी, ऐसा लग रहा है पूरे बिहार में विनाश का गंगा बह रहा है। हर तरीके से बिहार जो है हाहाकार कर रहा है, चाहे कोविड को लेकर के हो, कोरोना को लेकर के हो, बाढ़ को लेकर के हो, बांध को लेकर के हो, पुल को लेकर के हो,
या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हो, शिक्षा चिकित्सा तो पहले से ही बर्बाद हो गई। मुख्यमंत्री क्यों नहीं सामने आकर के प्रेस या मीडिया या जनता के बीच जाकर के स्पष्टीकरण करते हैं? बड़ी अच्छी बात है मुख्यमंत्री जी जो है नेगेटिव आए हैं, लेकिन हम तो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही प्रेस को संबोधित कर करके इसकी बात बताएं कि कोविड को आप कैसे हैंडल कीजिएगा, जो महामारी फैलती जा रही है। और ये बांध जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का साथ में ये 70 घाट जो पुल टूटा, इसका दोषी कौन है, गुनाहगार कौन है? हम तो चाहेंगे मुख्यमंत्री अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकते तो कम से कम वीडियो ही बना करके जो है लोगों के सामने रखें, लेकिन इस पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जनता ने इनको मैंडेट दिया था, महागठबंधन को दिया था। वो अलग बात है कि चोर दरवाजे से वो चले गए, लेकिन अभी वो मुख्यमंत्री हैं, जवाबदेही उनकी बनती है और उनको स्पष्ट करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। बिहार के 12-13 करोड़ जो जनता है उनको सामने आकर